हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो 6th सेमेस्टर में मीडिया इन एजुकेशन को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम आप सभी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संचार की प्रक्रिया का फुल्ली डिस्कशन करेंगे और हम बात करेंगे संचार प्रक्रिया आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया क्या होती है, यानी संचार किस प्रकार से संपन्न होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। और कल का दिन संडे है तो आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी अच्छी तैयारी हो सके। सबसे पहली बात तो संचार होता क्या है, मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में, जिसमें अब तक 3000 लोग लगभग देखने वाले हैं उस वीडियो को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। संचार होता क्या है, तो संचार आप सभी को पता है कि ये चर धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है चलना या फिर गमन करना, आगे की तरफ बढ़ना। ठीक उसी प्रकार से संचार के हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष अपनी बात को कहता है, दूसरा पक्ष उस बात को सुनता है। यानी संचार का मतलब सिंपल सा है कि अपने आव भाव को प्रकट करके सामने वाले व्यक्ति को समझाना, ये संचार कहलाता है। अब आप इसमें लिखित, मौखिक या फिर सांकेतिक किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संचार क्या है, तो संचार एक ऐसी दो तरफा प्रक्रिया है। यानी मैंने बताया इसमें दो पक्ष होते हैं, एक वक्ता जो अपनी बात को कहता है और दूसरा सुनने वाला श्रोता जो इस बात को सुनता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संचार की क्रिया शामिल होती है। यानी एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी बात को किसी भी माध्यम से, हो सकता है कि वो बोलकर, हो सकता है वह लिखकर, या फिर वो अपने आव भाव से किसी भी तरीके से, यहाँ पर इशारे का मतलब है आव भाव से, तो यहाँ पर वो इशारे के जरिए क्या कर सकता है, अपनी बात को प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो पक्ष होंगे, एक पक्ष क्या करेगा, बोलेगा और दूसरा पक्ष उसको या फिर ये कोड करेगा, दूसरा जो पक्ष होगा वो उसको समझने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर देने और प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा उसको प्राप्त कर रहा है, और ये एक चक्र के रूप में काम करता है। जैसा कि आपको नीचे डायग्राम भी दिख रहा होगा, यहाँ पर हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, हम संचार की किसी भी प्रक्रिया में सामान्य रूप से, मुख्य रूप से कितने घटक देखते हैं, यानी 6 प्रक्रिया या 6 तरीके से क्या होता है, एक संचार संपन्न होता है। उसमें क्या क्या है, सबसे पहला है संचार का श्रोता, यानी संचार का जो वक्ता व्यक्ति है जो उसको बोल रहा है। दूसरा, संचार या सामग्री किस चीज की है इस चीज के बारे में। और तीसरी नंबर पे आ जाती है आपकी मीडिया या संचार का चैनल। चैनल का मतलब आप माध्यम कह सकते हो। अभी हम इसको बिल्कुल डीप से समझेंगे। और संचार का एक होता है रिसीवर, इसके अंदर एक आता है प्रक्रिया, सामग्री और प्रतिक्रिया, और 6ठे नंबर पे आ जाता है संचार का सूत्रधार। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप कम्युनिकेशन देख रहे हो, इसमें क्या है कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप कम्युनिकेशन का जो है वो सोर्स क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो जाएगी। बस आपको ये 6 चीज़ें समझती हुई चलनी है। सबसे पहला पॉइंट आप सभी के लिए बताया था हमने, संचार का श्रोता यानी संप्रेषक, यानी जो व्यक्ति क्या कर रहा है, संचार को बोल रहा है या कोड कर रहा है, लिख रहा है, जिस भी तरीके से। तो आप यहाँ पर देखेंगे संचार प्रक्रिया में सबसे अनिवार्य रूप से संचार का श्रोता से शुरू होता है। जो भी व्यक्ति अपनी बात को प्रकट करना चाहता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए तभी संचार होगा। जब कोई अपनी बात प्रकट ही नहीं करेगा तो वो संचार बिल्कुल नहीं हो सकता। यह श्रोता चाहे किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के रूप में हो सकती है, और साथ ही साथ में ये जो माध्यम होगा, इसमें आप क्या करोगे, अपने विचारों को या फिर अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को क्या करते हो, आप प्रकट करने का प्रयास करते हो। इसमें
हम संचार के आज के समय में जैसे अलग-अलग तरह की तकनीकों का, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम इसे संप्रेषक कहते हैं। संप्रेषक यानी संचार का प्रेषण करने वाला ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, संचार को भेजता है। ये आप सभी को याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप सभी का केवल ये चीज़ आएगी। सेकंड पॉइंट पे आपका जाता है संचार या संदेश की सामग्री, यानी जो भी व्यक्ति संचार भेज रहा है उसके अंदर वो क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है ना। तो इसके अंदर जो कुछ सामग्री है, यानी आप कह सकते हो कि ए व्यक्ति किसी बी व्यक्ति को संचार कर रहा है तो कुछ बात बोल रहा होगा, जिस बात को व्यक्ति सुनेगा और ये अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा। तो जो कुछ भी बात ये कह रहा है वही क्या है, वो जो सूचना के रूप में हो सकती है, वो विचार के रूप में हो सकता है, वो भावना के रूप में हो सकती है, जो कि किसी ए पर्सन के द्वारा किसी बी व्यक्ति को क्या किया गया है, भेजा गया है, बोला गया है, आप ये कह सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि संदेश की अवश्य एक सामग्री होती है जिसके अंदर जो श्रोता है अपनी बात को बयां करता है, जिन शब्दों में या जिस तरीके से उसको कोड किया जाता है, ये क्या कहलाता है, संचार या संचार की सामग्री हो सकती है। अब यहाँ पर जो ये संचार की सामग्री है ये इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा जो संचार है वो किस प्रकार का है। कई बातें ऐसी होती है जिसे हम सामान्य तौर पर अपने मित्र को बता पाते हैं, कुछ ऐसे भी बातें होती है जिसे हम सामान्य रूप से बयां नहीं कर सकते, तो लोग उसके लिए अलग अलग तरीके का उपयोग करते हैं। कई लोग उसे लिख कर भेजते हैं, कई लोग उसे अपने डायरी में रखते हैं, तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पर आप समझेंगे। तीसरे नंबर पे आता है मीडिया या संचार का चैनल, यानी जैसा कि मैंने बताया कि आप जो भी बात अपनी कह रहे हो उसका माध्यम क्या है। तो एक व्यक्ति जब अपनी बात को यानी अपने संचार को जब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो उसे किसी न किसी चैनल की मदद लेनी पड़ती है, उसे किसी न किसी एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संचार का माध्यम है वो मौखिक हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और गैर मौखिक या गैर लिखित भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति बी को बता रहा है तो ये अपनी बात को लिखित रूप में भी, मौखिक रूप में भी और सांकेतिक रूप में भी इशारा करते हुए या सांकेतिक कूट भाषा में या फिर किसी मोड कूट में जो आपको कहा गया है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। किसी भी संचार प्रक्रिया की शुरुआत में जब कोई संदेश का श्रोते के रूप में कुछ जानकारी अपने विचार को बयां करने की कोशिश करता है तो सामने वाला व्यक्ति जब उसको रिसीव करेगा तो किसी न किसी एक माध्यम से होगा, या तो वो सुन के करेगा, या तो वो पढ़ के करेगा, या फिर वो उसकी सांकेतिक भाषा को समझने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर आप सभी को बेसिकली इसके ऊपर ही चर्चा इसके अंदर करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है एजुकेशन का पेपर है और आप सभी को ज़्यादा नहीं लिखना, उतना ही लिखना जितना सफिशिएंट हो। अगला है संचार के रिसीवर। अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, कोई ए पर्सन था, आप ही थे, आपने मुझे कोई बात कही, ये आपका संचार हो गया। सेकंड तीसरी बात हमने ये देखी कि ये जो बात आपने कही या जो लिखी या फिर जो इशारा किया ये किसी न किसी एक चैनल से हुआ। तो चौथे नंबर पे अब ये चीज़ किस पे पहुंच रही है, रिसीवर पे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो संचार के अंत में रहता है, यानी आपने अपनी तरफ से कार्य कर दिया, अब ये सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो अब संचार का जो भी स्रोत है उसे सामने वाले व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया है। अब प्राप्त करना जो उसका है यही क्या कहलाता है, यही रिसीवर कहलाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। अब ये रिसीवर क्या करेगा, उस प्राप्त संचार को क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी संचार जो है वो किसी भाषा में होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है तो आप उस भाषा को डिकोड कर रहे हो, जो भी मेरे बोले गए शब्द हैं उन सभी शब्दों को आपके कान से सुनाई दे रहा है, आपकी कान की तंत्रिका इसे दिमाग तक ले जा रही है और आपके दिमाग में जो है वो प्रोसेस हो रहा है और फिर आपको समझ में आ रहा है कि मुझे आखिर बोला क्या क्या जा रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक ए पर्सन था और एक बी पर्सन था, दोनों एक दूसरे की भाषाओं को बिल्कुल भी नहीं जानते, यहाँ समझना है। तो एक व्यक्ति जब अपनी बात को कहता है तो दूसरा व्यक्ति जब इस बात को सुनेगा तो अगर उसे कुछ समझ नहीं आएगा तो वो उसे डिकोड नहीं कर पाएगा और इस जगह पर संचार प्रक्रिया जो है वो बाधित हो जाएगी, संचार
जितने प्रभावी ढंग से होना चाहिए था, ये संचार उतने प्रभावी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर संचार के रिसीवर के लिए एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं हम डिकोड की। अब ये श्रोता जो भी जिस भी भाषा या जिस भी प्रक्रिया का उपयोग करेगा, सामने वाला रिसीवर उसको प्राप्त करता है। और फिर हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि इस संचार का जो भी माध्यम रहा, जिस तरीके से रिसीवर ने प्राप्त किया, अब उसे डिकोड करेगा। वो क्या करेगा? डिकोड करेगा। अब डिकोड जब कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक दो ही स्थिति आपके सामने आएगी। या तो सामने वाले इशारा, अगर मैंने आपके सामने इशारा ही किया, या तो आप मेरा इशारा समझ जाओगे, या तो मेरा इशारा नहीं समझोगे। या तो मेरी लिखी हुई बात जो मैंने आपको कहना चाहता था, या तो आप उसे पढ़ के समझ जाओगे, या फिर आप नहीं समझ पाओगे। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग तरह की दुनिया में लैंग्वेज होती है, कोई चाइनीज़ लैंग्वेज होती है, कोई इटालियन होती है। अगर आपको वो भाषा आती होगी, रशियन होती है, तो अगर तभी तो आप उस बात को समझ पाओगे ना। अगर आपको नहीं आती होगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर डिकोड कर रहे हो। अब डिकोड करने के बाद में उस पर एक प्रतिक्रिया होगी कि आपके दिमाग में जो भी प्रोसेस हुआ, आपको वो प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको वो बात समझ में आ गई, मैं यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको वो बात समझ में आ गई और आपने अपनी तरफ से सामने वाले व्यक्ति को कुछ जवाब दिया, उत्तर दिया, और सामने वाला व्यक्ति को भी जब इस बात की संतुष्टि हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने इसका जब आंसर दिया माय नेम इज़ दिस, जो भी आपने मुझे नाम दिया, अपना नाम बताया कि भाई मेरा नाम ये है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि क्योंकि जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था या जो मैं जानना चाहता था, वही बात आपने मुझे बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से बयां कर दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमने चौथा प्रोसेस पार किया, चौथे प्रोसेस में डिकोड होता है, और जो पांचवा प्रोसेस होता है इसमें ए का काम खत्म हो जाता है, फिर बी का काम शुरू होता है। बी इसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दिखाएगा, चाहे वो इशारे से दिखाए, चाहे वो बोल के बोले, चाहे वो लिख कर बताए। इसी तरीके से जब सामने वाले व्यक्ति को भी संतुष्टि हो जाएगी, जो मैंने बात बोली थी वो सामने वाले को समझ में आ जाए, तो ये छठी प्रक्रिया होती है। तो ये छठी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि वो सामने वाली चीज़ संचार पूरी तरीके से हो गई है। ये मैं आपको यहाँ पर फिर भी समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो प्रतिक्रिया सामग्री है, फीडबैक के संकेत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखो इतनी जटिल भाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इतना मुश्किल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो रिसीवर क्या करता है, जो भी उसे संचार मिला है उसे डिकोड करता है, उसे व्याख्या करता है। समझने के बाद में संचार का प्रभाव बनाए रखने के लिए रिसीव भी इनकोड के रूप में, यानी जो भी उसने संदेश को प्राप्त किया उसको पहले डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद में उसमें अपनी तरफ से जो भी बातें चाहे उसे समझ में आई वो भाषा या नहीं आई, तो वो उसे डिकोड करके सामने वाले पर्सन पे भेजेगा। सामने वाला अगर उसके उत्तर से संतुष्ट होगा तो संचार प्रक्रिया हो सकती है, अन्यथा संचार प्रक्रिया नहीं हो सकती। ये आप सभी को याद रखना है। तो एक प्रभाव में प्रभावशालीता या फिर अच्छी तरीके से संचार होने का केवल और केवल यही हमारे सामने जरिया बचता है। तो यहाँ पर अंत में लास्ट में हम देखते हैं संचार की कुछ बाधाएं होती है, जैसे शोर हो गया, शोर की वजह से संचार नहीं हो पाता। संचार के अंदर एक और चीज़ होती है भाषा संबंधित अज्ञान, ये भी क्या कहलाता है, ये भी हमारा संचार के अंदर बाधाएं कहलाती है। इसके अलावा कई बारी हम भाषा को ना समझे या फिर इशारों को ना समझे, तो ये भी संचार के अंदर बाधाएं होती है। तो ये पूरा का पूरा जितना प्रोसेस था मैंने आप सबको बता दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, संचार क्या होता है, आपको समझ आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो आप लोगों को अगर कोई टॉपिक पर्टिकुलर सता रहा है, दिक्कत दे रहा है क्योंकि पेपर आपका जल्दी है, तो आप वो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, क्योंकि आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के दो हमारे पास में ऑप्शन है, पहला एक डिस्कशन ग्रुप है और दूसरा हमारा चैनल है। चैनल के अंदर 1200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर लगभग 800-900 लोग हैं, जिसके अंदर फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब छठे सेमेस्टर में हो तो इसके बाद अब आप में से मास्टर्स भी करोगे, तो मास्टर्स वालों को भी हमारी तरफ से क्लास मिलती है। तो आगे के लिए भी आपके लिए हमारा चैनल उतना ही उपयोगी रहेगा, चाहे आप इग्नू से करें, चाहे आप सोल से करें, चाहे आप रेगुलर कॉलेज से करें। हमारा चैनल जो है आपको हर जगह पर सपोर्ट करने का
कोशिश करता है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में।